ओके चलो फ्रेंड्स, आज डेफिनेट इंटीग्रल को ऑलमोस्ट आज हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल को खत्म करते हैं इन द सेंस इंटीग्रेशन ही आज आरंभ हो रहा। मुझे भी पता है पूरा मैं इन डिटेल में नहीं ले पाया हूँ। इन डिटेल में कैसे ले सकते थे, मैंने इससे पहले भी बताया है। रेगुलर सिलेबस में जब पढ़ा रहा था तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका एप्लीकेशन, ये सारे मिला के महीना से 100 महीना इसको वक्त लगा था। ठीक है, वक्त तो ज़्यादा लगा था। अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें में और बहुत ज़्यादा इसमें कवर हो गया है, तो उसी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के लास्ट लेक्चर में आज मैं क्या बता रहा हूँ, पहले तो उसका एप्लीकेशन पढ़े, लिमिट एज अ सम, उसको ही हम लोग एरिया कैसे यूज करते हैं ये उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सेकंड में इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं बता रहा था, 4 थ्योरम्स हुए, 3 प्रॉपर्टीज हुए। 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम अगर पहले 2 पूछते हैं तो वो 2 मार्क्स को आएंगे, बाद के 2 पूछते हैं तो वो 3 से 4 मार्क्स को आएंगे। आना ही आना है, तो एक कंपल्सरी आना है। अब उस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी और थोड़े मैं आज एग्जाम्पल इसको डिस्कस करके अपना डेफिनेट इंटीग्रल को क्लोज करता हूं। अभी यहां पर थोड़ा सा इंडेफिनेट के सारे एग्जाम्पल डेफिनेट से सॉल्व होते ही होते हैं, वो तो आपको आना ही आना है। इंडेफिनेट का हम लोग फर्स्ट लेक्चर से अगर जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, सारे एग्जाम्पल्स सारे डेफिनेट में रिपीट होंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है, सिर्फ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। इनडेफिनेट के एग्जांपल्स नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इनडेफिनेट में जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करें वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। लास्ट का स्टेप चेंज होएगा। अभी भी आवाज़ मेरी थोड़ी क्लियर नहीं है, बट तुमको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है। ठीक है, इनडेफिनेट के सारे एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं डेफिनेट में, सिर्फ मैं बता रहा हूँ लास्ट का चेंज होगा। लास्ट का स्टेप क्या चेंज होगा, एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, बस ये इतना ही लास्ट का, वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए 80% एग्जाम्पल जो इनडेफिनेट के हैं वो सारे डेफिनेट में है समझो। अब 20% जो एक्स्ट्रा है, जो अलग है, बस वही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दो, जो हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। कभी क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो ये ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट शॉर्टकट भी कोशिश करो याद रखने की, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर एग्जांपल देखो, भाई एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर अभी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए। ये एफ ऑफ, इंपॉर्टेंट बोलो इनको, एग्जांपल आएंगे तो ये 4 मार्क को आएंगे। ठीक है, ऐसा इवैल्यूएट इंटीग्रल 1। अब सब जो है एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रल 0 to π/2। इस तरीके से मैं बहुत सारी चीजें ना एक में कवर कर रहा हूं, जिससे कि मैं इंडेफिनेट में बता रहा था। एक फॉर्मेट पर 100 एग्जाम्पल्स, यहाँ पर भी एक फॉर्मेट पर 100 एग्जाम्पल्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ, वो लिख लो तुम कैसे। अभी जैसे यहाँ पे साइन कॉस है, कभी कभी हो सकता है टैन कॉट है, कभी कभी हो सकता है सेक कोसेक है। इस सारे केसेस में आंसर अगर ऐसा 0 to π/2 अगर है तो यहाँ आंसर लिखना है हमारे को π/4। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए नोट हो गए। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ एक आधा। हाँ, और दूसरा 0 to π/2 के बदले में सपोज अगर π/6 to π/3 है, सर अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, मतलब ये एग्जाम्पल 0 to नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, π/6 to π/3 है, π/6 to π/3। अब ये भी सम, π/6 मतलब 30, π/3 मतलब 60, 30 + 60 90 होने वाला है। प्रॉपर्टी तो वही आएगी। हाँ, और सेम एग्जाम्पल है एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू
इस केस में आंसर क्या करना है, देखो अगर एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखना है मुझे π/3 माइनस π/6/2, मतलब कितना हुआ ये π/12, ठीक है। यहां पर भी कैसे ले रहा हूं मैं, रेशो को रेशो, साइन कॉस एक दूसरे के रेशो को रेशो, टैन कॉट सेक को सेक, ऐसे पेयर में एग्जांपल रहेंगे। और एफ मतलब क्या है, सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स हो सकता है। देखो मैं ओरली बता रहा हूं, सब कुछ नहीं लिखूंगा। हाँ, क्यूब रूट साइन एक्स क्यूब रूट कॉस एक्स ऐसा हो सकता है, tan रेज़ टू 4 cot रेज़ टू 4 ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ भी। अगर एग्जाम्पल ऐसे मैं अनगिनत एग्जाम्पल्स बना सकता हूँ ये तीनों टाइप्स को लेकर। ऐसे अगर एग्जाम्पल आएंगे तो ये आंसर इसके डायरेक्ट 0 to π/2 रहेगा तो π/4, π/6 to π/3 रहेगा तो π/2। ये एमसीक्यू के लिए। सर अगर एग्जाम में आता है तो 3 to 4 मार्क्स आता है तो कैसे लिखेंगे, वो भी बताता हूँ, तो क्या होगा, 3 to 4 मार्क को आएगा तो मैं अपना थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 यूज करूँगा। मतलब कैसे होगा अभी ये एग्जाम्पल सपोज मैं सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ, ये देखो ये लिख कर रखो, मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा तो एग्जाम में आ गया ये, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एफ कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज ऐसा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 to π/2, इंटीग्रल 0 to π/2 क्या 0 to π/2 क्यूब रूट ऑफ tan x ले रहा हूं मैं। अब साइन कॉस नहीं ले रहा, tan x अपॉन क्यूब रूट ऑफ tan x प्लस क्यूब रूट ऑफ cot x और ये dx एग्जाम्पल है। तो चलो फिर बाय अप्लाइंग थ्योरम 1 में ऐसे नहीं लिखूंगा। हाँ, थ्योरम 1 क्या है वो मेंशन करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। अच्छा थ्योरम 1 क्या है, वापस सारी चीजें मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पर, उसको लिए इसका पिछले का लेक्चर देखो, इससे पहले का लेक्चर जो इंपॉर्टेंट थ्योरम के नाम से जो मैंने दिया है ना उसको देखो तो वो समझ में आएगा। वहां पर क्या लिखा हुआ हमने, अप्लाइंग थ्योरम थ्योरम 1 के लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग थ्योरम 1 क्या है, अप्लाइंग थ्योरम 1 अप्लाई करने वाले पहले तो मैं इसको आई नाम देता हूँ, एग्जाम में जब आएगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ठीक है। फिर क्या हुआ, आई इक्वल्स टू अप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले 0 to π/2 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स ना, तो क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ tan π/2 माइनस एक्स, कितना सिंपल है। हाँ, क्यूब रूट ऑफ tan फिर एक बार π/2 माइनस एक्स, मतलब जहां भी x है वहां पर उसको π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। क्यों, थ्योरम नंबर 1 बता रहा है 0 to a अगर रहेगा तो a माइनस बाय एक्स लिख सकता हूं, प्लस cot ऑफ क्यूब रूट ऑफ cot ऑफ π/2 माइनस एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। ज्यादा मतलब सोचना नहीं है, सिंपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, कहाँ 9th से पढ़ रहा हूँ। सर tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ये बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चेंजेस हो जाएंगे वो हिसाब से। मतलब क्या आएगा, ये i इक्वल टू 0 to π/2 रेशो को रेशो 90 की वजह से हम लोग करते हैं, है ना, 9 से पढ़ रहे हैं वो, ये क्यूब रूट जैसे कि वैसा। हाँ, tan मतलब ये कन्वर्ट होएगा मेरा cot x में, इधर जो tan है वो cot में कन्वर्ट होएगा और जो cot है वो tan में, प्लस क्यूब रूट ऑफ ये tan x dx, इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 2 बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो फिर क्या करेंगे अभी, सर यहाँ पर अभी हम लोग करते हैं क्या, एडिंग 1 and 2 लिखो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लिखो, कुछ भी। हाँ, तो इससे क्या हुआ, इधर भी आया इधर भी आया तो 2 आए। अच्छा 2 आया। हाँ सर
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ tan x प्लस क्यूब रूट ऑफ cot x dx। अब डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं तो न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं। यस, क्यूब रूट ऑफ tan x प्लस क्यूब रूट ऑफ cot x। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा, कट होएगा, फिर कट होने के बाद में क्या, ये लिमिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, 0 to π/2, हाँ 0 to π/2 1 dx। अच्छा 1 dx मतलब क्या, x कहाँ से आया, ये इंडेफिनेट से रिवर्स प्रोसेस है ना, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x। चलो अभी इसमें नहीं वक्त डालते हम लोग, तो हम लोग अच्छा अभी आ गए डेफिनेट को। डेफिनेट में क्या बोल रहा था मैं, यहाँ तक तो हम लोग इंडेफिनेट में कर रहे थे, अब क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी। देखो क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं x के बदले में π/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया π/2। अच्छा सर आपने तो बताया π/4, तो ये 2 आया है ना, मुझे आय चाहिए, तो क्या हो फिर i इक्वल टू 2 से डिवाइड करता हूं तो ये होगा π/4। ठीक है, देखो क्या बता रहा हूं मैं, ऐसे 50 एग्जाम्पल्स। साइन कॉस रहा, रेशो को रेशो यही करना है, टैन कॉट रहा यही करना है, सेक को सेक है यही करना है। क्लियर, डन। देखो फिर जरूरी नहीं कि हमेशा क्यूब रूट रहेगा, हो सकता है स्क्वायर रूट हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है sin raised to 4 cos raised to 4 ऐसा हो सकता है tan raised to 5 हो, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं टर्म्स, बट रेशो ऐसा है फॉर्मेट, तो सर ये ऐसा करना है बस। ओके चलो मेरा मतलब एक इसमें हमारी वैरायटी हो गई एग्जाम्पल्स की। हाँ आएगा एग्जाम्पल वगैरह, हाँ श्योर आएगा, कोई ना कोई आएगा एग्जाम्पल, जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक एग्जाम्पल आना ही आना है। ठीक है, ये डेफिनेट को हम लोग, मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी इनडेफिनेट के एग्जाम्पल्स थे वो लोग हम डिस्कस नहीं कर रहे, मगर ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेट में नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो ऑलरेडी उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम क्या था हमारा, पहचानने के लिए आसान भी है। जब भी -2 प्लस है ना, -2 प्लस था ना, -2 प्लस वाला जब वहां पर लिमिट्स रहेंगे थ्योरम में, तो हमको वहां पर इवन ऑड चेक करना है। क्यों, अगर ऑड आता है तो आंसर 0 लिखना है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अभी इंटीग्रल, यस एग्जाम्पल इसको मैं 2 बोलेंगे, चलो -π/2 to +π/2, हाँ -π/2 to +π/2 x³ into sin² x dx, या x³ into sin² x। अब मैं एग्जाम्पल ऐसे रैंडमली ले रहा हूं, तो जब भी एग्जाम में लिमिट्स हम लोग -2 प्लस देखेंगे तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए रुकना है, रुक कर क्या करना है, -2 प्लस का थ्योरम याद रखना है। वहां थ्योरम में हम लोग ऑलरेडी 2 केस, इसके लिए पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पर 2 केस थे, क्या एक इवन रहेगा तो क्या करेंगे, और रहेगा तो क्या करेंगे। चलो तो पहले सॉल्यूशन में इसका स्टेप पहले ऐसा रहेगा, कैसे, लेट fx इज इक्वल टू क्या, x³ इंटू ये sin² x को मैं लिखता हूं sin x दी ब्रैकेट स्क्वायर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो हाँ, तो f ऑफ -x क्या आएगा सर, f ऑफ -x आएगा -x दी क्यूब इंटू साइन ऑफ -x दी स्क्वायर, इसे ठीक है। हाँ, -x दी क्यूब इज अ -x³
साइन ऑफ, मालूम है सर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत परफेक्ट है, होना ही चाहिए। हाँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज अ माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन एक्स और ये ब्रैकेट स्क्वायर, तो इससे होगा ये माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये स्क्वायर है तो ये माइनस का प्लस होएगा, मतलब फिर एक बार ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अच्छा, तो क्या हुआ सर, एफ ऑफ माइनस एक्स जो था वो हो गया माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स जो था ये माइनस इन एज इट इज, और ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, तो क्या हुआ, तो हो गया सर एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। कितना आसान है, एमसीक्यू में एग्जांपल एक पक्का रहेगा इस पर, या तो एग्जांपल, अगर एग्जांपल आता है तो इतना सोचना है, अगर ऑड है तो फिर हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। देयरफॉर डायरेक्टली, देयरफॉर इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक रैंडम एग्जांपल में लेकर बता रहा हूं कि ऑड फंक्शन देखो, इवन ऑड चेक करना है, ऑड आ रहा है, अच्छा 0, इवन रहेगा तो क्या करना, वो थ्योरम लेके देखना पड़ेगा। फिर एक बार, कभी भी ये लेक्चर समझना है तो पीछे का देखना, पीछे का समझना है तो उसके पहले का देखना, ये मैथमेटिक्स है, सिर्फ एक साथ सब नहीं दे सकता मैं बोल के इसको हिस्सों में बांट रहे हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से होता आ रहा है, ठीक है, अभी थोड़ी हो रहा है ये। हाँ, ये होगा प्रॉपर्टी नंबर, हाँ, थ्योरम फर्स्ट पर एग्जांपल हुआ, ये थ्योरम नंबर थर्ड पर, थ्योरम सेकंड का एग्जांपल, वो एक देखते हैं कैसा यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ, -2 प्लस जब भी रहेगा तो हमको क्या करना है, इवन और चेक करके ही एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग है। कब इंटरेस्टिंग है, अगर मुझे फॉर्मूले याद है तो, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो डिफिकल्ट है। कोई भी चीज डिफिकल्ट तब तक है जब तक हमको वो पता नहीं है। एक बार डिफिकल्ट कब तक है एग्जांपल, जब तक हमको उसका बेसिक मालूम नहीं है, उसकी फॉर्मूले मालूम नहीं है, वहां पर क्या इस्तेमाल करना है, कैसे सॉल्व करना है मालूम नहीं है, तब तक। एक बार मालूम हो गया तो सिंपल हो गया। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो फिर अब आगे मैं बता रहा था वो एक एग्जांपल, ये ज़्यादा फेमस भी है एग्जांपल। कौन सा पूछेंगे तो भी कैसा करना है, देखो इंटीग्रल 0 टू लिमिट्स मेरे ख्याल से पाई बाय 2 है, 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, मैं इसको i बोल के लेता हूं। ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फेमस एग्जांपल है, 4 मार्क्स को पूछते हैं। स्टेप्स को ध्यान दो कैसे जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं दोनों थ्योरम यूज कर रहा हूँ, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, थ्योरम 1 और थ्योरम 3 है शायद। देखो, एक 0 टू ए प्रॉपर्टी, एक 0 टू ए, मैं दोनों भी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। सर पहले 0 टू ए यूज करेंगे, दिख रहा है, कुछ वहां पर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। 0 टू ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 टू ए थ्योरम यूज करते हैं। अच्छा, 0 टू ए थ्योरम यूज करता हूँ तो क्या आएगा फिर, सर 0 टू ए यूज करने के बाद, yes, it becomes 0 to pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा सर हमको मालूम है sin 90 minus theta is a cos theta, ओके, तो इंटीग्रल 0 to pi by 2 log, log ये होगा मेरा cos x dx, ठीक है ना। अच्छा फिर हम लोग क्या करेंगे, 2
सेम अभी जो इससे पहले एग्जांपल में स्टेप करें ना, यहीं पे कर रहा हूँ वापस। ध्यान दो, एडिंग 1 and 2 इधर भी है, पूरा ध्यान दो। 4 मार्क को एग्जांपल आएगा, ये आएगा तो ओके। आई प्लस आई 2i, फिर इंटीग्रल, यस कुछ स्टेप डायरेक्ट जाएंगे, कुछ स्टेप डायरेक्ट जाएंगे 0 to π/2। सर ये आएगा log sin x प्लस log cos x, log a अगेन रिपीट, log a plus log b is a log a b, using that this becomes log yes sin x into cos x, और ये यहाँ पे dx बोलने की जरूरत नहीं है। log a plus log b is a log a b सर, तो log sin x plus log cos x होगा मेरा। अच्छा, ये होने के बाद मुझे थोड़ा कुछ यहाँ पर कमी दिख रही है, वो उतनी मैं पूरी कर लेता हूँ। क्या दिख रहा है कमी? सर ये sin x cos x है ना, अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको 2 sin x cos x लिखता हूँ तो कुछ तो बनता है, हाँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ना एडजस्ट करते हैं। कैसे? ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा करके 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके लेता हूँ, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता। sin x cos x से कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ 2 sin x cos x से कुछ समझ में आता है सर। 2 sin x cos x इज sin 2x, यूज करते हैं। 2i 0 to π/2, yes this becomes log sin 2x dx, और इस जो डिनोमिनेटर वाला 2 किधर गया, उसको भी लेंगे। log a upon b is a log a minus log b, okay, applying that this becomes 0 to π/2, here log 2 dx, what's the formula? log a upon b is a log a minus log b। देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये तो कुछ सिंपल है, ये इसमें काम बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी सर, इसको लिखेंगे हम लोग 2i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, और यहाँ पर बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3, 2i इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। क्यों? क्योंकि i2 सिंपल है। हाँ सर तुम्हारे माइनस है बीच में, ठीक है माइनस लिखता हूँ, चलो माइनस i1 माइनस i2, पहले i2 लेते हैं, क्यों? सिंपल है, अच्छा है ना। कैसे सर? I2 is a integral 0 to π/2 log 2 dx, log 2 is a constant, integral 0 to π/2 1 dx, है ना। हाँ आसान है सर, ओके। तो ये होगा log 2 मेरा x, और ये 0 to π/2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? एक बार हमको अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट। π/2 माइनस 0 π/2 हो गया। अच्छा, तो सिस्टमैटिक लिखने के लिए ये 2 कट नहीं होता है, कट करना भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सिस्टमैटिक लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये i2 बिकम्स π/2 इंटू log 2, π/2 इंटू log 2। ठीक है, यहाँ तक सही जा रहा है। अच्छा, दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत है i1 में, sin 2x ऐसा कुछ आ गया, फिर क्या करेंगे अभी, चलो देखते हैं। ये नाउ इधर लाइन देना, नाउ व्हाट नाउ, i1 इज अ इंटीग्रल 0 to π/2 log sin 2x dx। चलो अगर जगह नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से रफ करके लिखेंगे, बट कोशिश करता हूं मैं इसमें भी। वो मार्क का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप क्या थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ये आपको एग्जाम में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप एडिंग 1 and 2, फिर ये ऐसे एडजस्टमेंट कहाँ है वहां पर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये एडजस्टमेंट है यहाँ पे, हाँ याद रखने के लिए। अब
I2 में कुछ दिक्कत नहीं थी, I1 में दिक्कत है। I1 में क्या दिक्कत है, वापस और क्या करूं अभी, वापस और थ्योरम नहीं, अब क्या करते हैं अभी 2x है ना, उसको x में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास बहुत बड़े हथियार है। क्या करेंगे, पुट 2x इक्वल टू टी करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा फिर सर, डिफरेंशिएट करने के बाद 2dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx होगा ये dt बाय 2। एक स्टेप क्लियर। चलो अभी दूसरी स्टेप क्या सर, जैसा भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पर लिमिट चेंज करते हैं, ये आप ही ने हमको बताया तो करना है। x varies from 0 to pi by 2 at the same time t varies from 0 को तो 0 ही रहेगा। x मैं जब यहाँ पर 0 ले रहा हूं तो t 0 आएगा। x जब मैं यहाँ पर पाई बाय 2 रख रहा हूं तो 2 कट होने के बाद t जो है ना वो पाई आएगा। हाँ, मतलब लिमिट्स मेरे चेंज हो गए। अभी I1 मेरा आ गया इंटीग्रल 0 टू पाई, नॉट अभी पाई बाय 2, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन t और ये dt बाय 2, dx इज अ dt बाय 2। ऐसे समझ लो, सिंपल है। एक दो बार इसको रिवाइज करके देखेंगे। देखो, मगर मैं अपील कर रहा हूँ, जो तुम्हारे दोस्तों को भेज दो, सबको भेज दो। जो लोग देखेंगे, 2-4 बच्चे भी पढ़ लेते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पे जाके सेट हो, अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैं करता हूँ, बस दूसरा और कुछ नहीं। ये होगा साइड पे, यहाँ पर आ गया मैं तो सरेंगे भी। अब तो मैं इसको आय भी नहीं बोल सकता, पाए। अब थ्योरम नंबर 3 याद करो, 0 टू 2a वाला, वो यहां पर मुझे भी अप्लाई करना है ध्यान से। कैसे, I1 इज इक्वल टू ये 1/2 में बाहर लेता हूं और करली ब्रैकेट के अंदर ओरली बता रहा हूं मैं, लिखूंगा नहीं। क्या है, 0 टू 2a थ्योरम क्या है मेरा, 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx, ऐसे थ्योरम है। कौन सा, थ्योरम नंबर 3। उसके लिए क्या करना है, इसके पहले वाला लेक्चर देखना है जहां पर मैं IMP थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसका नाम है 0 टू 2a, देख लो एक बार। हाँ, मैं यहाँ पर अभी यूज करता हूँ। मतलब क्या होता है, 2a का जो लिमिट है ना वो a बन जाता है, हाफ बनता है। मतलब यहाँ पर अगर पाई है तो इधर पाई बाय 2 बनेगा अभी। इसे चलो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन टी प्लस 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस टी, और ये डी टी, करली ब्रैकेट कंप्लीट। थ्योरम देख लो, समझ में आएगा। 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx, मतलब dt रहेगा यहाँ पे, प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। 2a मतलब कौन है, पाई। थ्योरम को अप्लाई करो, देखो एक बार, फिर एक बार 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx, ये थ्योरम है। अच्छा, तो फिर अभी आगे सर साइन पाई माइनस टी इज अगेन साइन टी, ये क्यों, ट्रिग्नोमेट्री हमारा पक्का है सर। पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस होता है, पाई आ तो साइन का कॉस नहीं होता, साइन साइन होता है। और पाई माइनस टी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। हम लोग 9th से पढ़ रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, चलो तो क्या होगा। और एक चीज, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो टी है वो एक्स में लिखूंगा तो कुछ
फर्क नहीं पड़ेगा। करते हैं, I1 बिकम्स 1/2, हाँ 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको क्यों बाहर रखेंगे, चलो हाँ 1/2 इंटीग्रल 0 to π/2, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, t को x में, क्यों, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हम लोग, ft/dt और fx/dx एक ही है, कब, जब लिमिट सेम रहेंगे, प्लस, और यहाँ तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करते हैं, और ये जो हाफ है ना वो मल्टीप्लाई करना ही है, हाफ 0 to π/2 log ऑफ sin x dx, ये कर्ली ब्रैकेट, जरूरत नहीं कर्ली ब्रैकेट की, क्योंकि 1/2 हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, है ना, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। दिख रहा है क्या, हाँ एक बार मैं चेक करता हूं, तो ये क्या हुआ सर, ये तो वापस मैं देख रहा हूं अपना log sin x dx, ये तो आया है, हाँ आधा आधा 2 बार है, तो I1 मेरा क्या हुआ, आधा आधा 2 बार है, मतलब एक बार होगा, ये I1 इज इक्वल्स टू I, एक्चुअली ये 2 आएगा डिवाइड बाय 2 I, अरे इतना सब करने के बाद इतना ही मिला, I1 क्या मिला मुझे, I मिला, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, therefore, अभी बोलेंगे therefore इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 3 becomes, therefore इक्वेशन 3 becomes, इक्वेशन 3 है आपके पास, हाँ है ना सर, क्या है, 2i इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूं, हाँ सर 2i इज इक्वल टू I1 मेरा है I माइनस I2 क्या है, I2 इधर है, π/2 log 2, I2 है π/2 log 2, π/2 log 2, तो क्या हुआ, I इधर भेजता हूं, 2i माइनस I इज अगेन I इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2, ये होगा मेरा आंसर। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। यहाँ पर 0 to a वाला भी थ्योरम यूज हुआ है और 0 to 2a वाला भी यूज हुआ है, -2 प्लस रहेगा तो कैसा करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, देखो मैं बता रहा हूँ, इनडेफिनेट पर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो डेफिनेट में रिपीट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ लास्ट स्टेप वहां पे चेंज रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आने के बाद, और जो भी रिलेटेड थ्योरम से एग्जांपल्स हैं वो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आएंगे तो एग्जांपल इसमें से आएंगे, और अलग कुछ आने वाला नहीं है। एग्जांपल अगर 4 मार्क्स को है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, 4 मार्क्स को अगर दिया है तो वहाँ पर आपका स्किल यूज होना है, जिससे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। एक बार 0 to a प्रॉपर्टी है, एक बार 0 to 2a प्रॉपर्टी है, सारे यूज होने के बाद आंसर आ रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ -2 प्लस रहा तो थ्योरम समझ में आता है देखने के बाद, ठीक है। तो इनडेफिनेट से हम लोग शुरू करे थे, इनडेफिनेट की थ्योरी हुई, एग्जाम्पल्स हुए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हुए, उसके बाद डेफिनेट, उसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उसके एग्जाम्पल्स, इस तरीके से ऑलमोस्ट मैं इसका रिवीजन मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी बोर्ड का पेपर होने के बाद फिर आप मुझे इस पर कमेंट करो, इस पर बहुत ज्यादा पार्ट कवर हुआ है, आप इसको समझ नहीं रहे हो, इसलिए रिवीजन जो है ना बार बार करो, 1 2 3 बार, अभी वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा तो बेटर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं तो मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग कमेंट्स में भेजिए, व्हाट्सअप करिए, जैसा भी आ रहे हैं। 2 3 बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस थे, मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिए हैं, पता नहीं कौन थे, मैंने नंबर भी दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। इंटीग्रेशन को मैं
खत्म हुआ ऐसे डिक्लेयर करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपके अभी डिमांड पर। चलो ऑल द बेस्ट।